टेक आउट योर इंग्लिश कॉपीज क्लास। आज हम अपना ग्रामर वर्क स्टार्ट करेंगे। इट्स अ ग्रामर वर्क फॉर मंथ ऑफ जुलाई। मंथ ऑफ जुलाई का जो हमने काम अपना स्टार्ट किया था, ये वहां से ये हमारा ग्रामर वर्क है। You have 2 minutes to complete your grammar title page. First of all, you mention a date and day. Today date is 5th of August, यानी 5th August 2020 and the day is Wednesday. The day is Wednesday. Okay? Wednesday है क्लास आज, 5th August है। अब आपको दिख रहा होगा ग्रामर के का हमने लास्ट मंथ जिस तरह अपना ग्रामर वर्क किया था, एज इट इज इस मंथ भी हम अपना ग्रामर वर्क वैसे ही करेंगे। आपका पोएम का वर्क जहाँ पर एंड हुआ है जिस पेज पर, उसके वेरी नेक्स्ट पेज यानी उसके बाद के पहले ही पेज पर आपने बिल्कुल इसी तरह ग्रामर का टाइटल पेज बनाना है। पेज की 2 लाइंस आपको लिफ्ट करनी है। 3rd लाइन से आपने मेंशन करना है ग्रामर वर्क। 3rd लाइन से आपने क्या मेंशन करना है? ग्रामर वर्क। ओके क्लास, ग्रामर में हम इस दफा 3 चीजें करेंगे। 3 थिंग्स होंगी हमारी। फर्स्ट सिंगुलर प्लरल, नंबर 2 मैस्कुलाइन फेमिनाइन, और हम 3rd करेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हम कौन कौन सी करेंगे बेटा? दैट एंड दोज। कौन कौन सी करेंगे हम ट्रांसलेशन? दैट और दोज। अच्छा जी, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सिंगल थिंग दैट इज सिंगुलर। किसी भी एक चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो सिंगुलर होता है, और जब एक से ज्यादा चीज होती हैं तो वो क्या हो जाता है? प्लरल हो जाता है। इंग्लिश के सम वर्ड्स ऐसे होते हैं, सम लेटर्स ऐसे होते हैं जो हम अपनी सिंगुलर की स्पेल्स के अंदर, सिंगुलर की स्पेलिंग में हम उसको ऐड करते हैं, इंक्रीज करते हैं उन लेटर्स को, तो फिर क्या होता है? हमारे वो सिंगुलर क्या बन जाते हैं? प्लरल बन जाते हैं। ओके इसी तरह हमारे मैस्कुलाइन फेमिनाइन क्या होते हैं? मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर आपका जो है वो किसी भी मेल एनिमल पर्सन, किसी भी मेल को जो होता है वो हमारा क्या होता है? मैस्कुलाइन होता है। और उस मेल का जो फीमेल होता है वो क्या होती है? हमारी फेमिनाइन होती है। ओके ट्रांसलेशन लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। ट्रांसलेशन जो होती है हम अपने उर्दू के छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, मतलब हम लैंग्वेज को अपनी उसमें कन्वर्ट करते हैं, उर्दू लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं? दैट एंड दोज कर रहे हैं। दैट एंड दोज, दैट एंड दोज भी दिस और दीज की तरह काम करते हैं। बस व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग वी यूज दैट, और जब कभी हम प्लरल की बात कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे होंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे? दोज यूज़ करेंगे। अच्छा जी, दिस और दैट और दोज और दीज में क्या डिफरेंस है? अगर कोई चीज़ हमारी पहुंच के करीब पहुंच रखी हुई है, पहुंच के करीब मीन्स ये कि जैसे आपका पेंसिल पाउच है, आप उसको आराम से छू सकते हो, उसको पकड़ सकते हो, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? दिस यूज़ करोगे। ओके, दिस इज़ माई पेंसिल पाउच। ठीक, लेकिन अगर आपका वही पेंसिल पाउच आपकी टेबल पे रखा है, जो आपको आपके बैठी हुई, आप जिस जगह पे आप बैठे हैं वहां से आप उसको ना छू सकते हैं ना उसको पकड़ सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। मतलब हम किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, जो चीज हमारी पहुंच से दूर होती है, जिसको हम बैठे बैठे एक छू नहीं सकते, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। ओके, दिस हम अपनी किसी भी करीब की चीज के लिए यूज करते हैं, और दैट हम अपनी किसी भी दूर की चीज के लिए यूज करते हैं। दैट सिंगुलर चीज के लिए यूज किया जाएगा, मतलब अगर कोई एक चीज है तो हम क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। और अगर वही चीज ज्यादा है, क्वांटिटी में ज्यादा है, तो हम क्या यूज करेंगे? दोज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दोज यूज करेंगे। ओके चलें, टर्न आउट द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं सब। सबसे पहले हम करेंगे सिंगुलर प्लरल। डेट एंड डे आपको सबसे पहले मेंशन कर लेनी है। जब आप डेट एंड डे मेंशन कर लेंगे क्लास,
तो आपने क्या करना है, अपने पेज को 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है। एक लाइन तो आपकी ऑलरेडी प्रिंटेड ड्रॉ होती है, सेकेंड लाइन आपको अपने पेज के बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ करनी है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे सिंगुलर और राइट हैंड साइड पर आपने लिखना है प्लरल। ओके, सिंगुलर प्लरल। नंबर 1 is cat. Number 1 is cat. The plural of cat is cats. आप देख रहे होंगे जिस वक्त मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रही थी, बता रही थी, तो मैंने आपको कहा था कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो हम अपनी सिंगुलर की स्पेलिंग्स के अंदर ऐड करते हैं, तो क्या होता है वो लेटर हमारे प्लरल बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारा हम कैट की स्पेलिंग आपकी क्या होती है, CAT कैट होती है। हमने जैसे ही उसके अंदर S इंक्लूड किया, S को ऐड किया, तो क्या हो गया, वो कैट्स हो गया। अब कैट एक कैट होती है, एक बिल्ली होती है, और कैट्स क्या हो गई हमारी, बहुत सारी बिल्लियां हुई, एक से ज्यादा बिल्लियां। नंबर 2 डॉल, DOLL डॉल। The plural of doll is dolls, DOLLS dolls. Number 3 rose, ROSE rose. The plural of rose is roses, ROSES roses. Number 4 wall, WALL wall. The plural of wall is walls, WALLS walls. Number 5 car. The plural of car is cars, CARS cars. Number 6 vegetable, VEGETABLE vegetable. The plural of vegetable is vegetables, VEGETABLES vegetables. Number 7 desk. The plural of desk is DESKS desks. Number 8 cow, COW cow. The plural of cow, cows, COWS cows. Number 9 chocolate, CHOCOLATE chocolate. The plural of chocolate is chocolates, CHOCOLATES chocolates.
Number 10, daughter. D-A-U-G-H-T-E-R, daughter. Daughters. D-A-U-G-H-T-E-R-S, daughters. आपने देखा होगा क्लास, मैंने नंबर 10 इसी के नीचे लिख दिया है, वो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट पेज पे सिर्फ एक वर्ड लिखना ठीक नहीं है, दैट्स वाई आप लोग भी सब यहीं पर लिख लीजिए, ओके। When you have completed this work, turn out the next page, mention a date and day, and draw a line for masculine, feminine. Okay, class, turn out the next page. I repeat, mention a date and day. मैस्कुलाइन फेमिनाइन क्लास, लेफ्ट हैंड साइड पर आपने लिखना है मैस्कुलाइन और राइट हैंड साइड पर आप लिखेंगे फेमिनाइन। डॉग, डॉग के फेमिनाइन होगी बिच, D-O-G, डॉग, B-I-T-C-H, bitch, dog, bitch. Number 2, gander, G-A-N-D-E-R, gander. gander के फेमिनाइन है goose, G-O-O-S-E, goose. gander, goose. Number 3, husband, H-U-S-B-A-N-D, husband. The feminine of husband, wife, W-I-F-E, wife. Number 4, lad, L-A-D, lad. The feminine of lad is lady, L-A-D-Y, lady. Number 5, lord, L-O-R-D, lord. The feminine of lord is lady, L-A-D-Y, lady. Drake, D-R-A-K-E, drake. The feminine of drake is duck, D-U-C-K, duck. You have 2 minutes to complete this work. Hurry up, class. Okay, class. After masculine, feminine, अब हमने करनी है translation. Turn out the next page. After mention a date and day, date डालने के बाद आपने फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन लिखना है। डेट एंड डे डालने के बाद आपने फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन लिखना है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या लिखेंगे क्वेश्चन सब? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नंबर 1 सेंटेंस हमारा पहला उर्दू का जुमला है, वो स्कूल है, वो स्कूल है। ट्रांसलेट इसको किस तरह करेंगे? दैट इज आ स्कूल।
That is a school. सेकेंड सेंटेंस, वो शेर है, वो शेर है. इन इंग्लिश लिखेंगे इस सेंटेंस को, दैट इज अ लॉयन. जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास, आपने भी ट्रांसलेशन सेम एज इट इज लिखनी है. लाइनिंग वाली लाइन में आपने उर्दू लिखना है और लाइनिंग वाली लाइन में ही आपने इंग्लिश लिखनी है. ओके जिस पेज पर आपने क्वेश्चन उतारा है उस पेज पे जस्ट 4 सेंटेंसेस आएंगे. जिस पेज पे आपने क्वेश्चन उतारा है उस पेज पे जस्ट 4 सेंटेंसेस आएंगे. नंबर 3, वो किताबें हैं, वो किताबें हैं. दैट दोज आर बुक्स. दो चश्मी है वाला नून गुनने वाला है आ रहा है ना, और किताब भी एक नहीं है, किताबें, बहुत सारी किताबों की बात हो रही है. तो हम क्या यूज करेंगे, दोज यूज करेंगे. दोज आर बुक्स. सेंटेंस नंबर 4, वो साइकिलें हैं, वो साइकिलें हैं. Those are cycles. Those are cycles. Those are cycles. Now turn out the next page. Fifth sentence हम लोग next page पे करेंगे class. Sentence number 5 is वो बसता है, वो बसता है. That is a bag. That is a bag. नंबर 6, वो जानवर हैं. नून नून होने वाला है यूज हो रहा है, इट्स मीन हम प्लरल की बात कर रहे हैं. तो हम क्या यूज करेंगे, दोज यूज करेंगे. दोज आर एनिमल्स. दोज आर एनिमल्स. दोज आर एनिमल्स. नंबर 7 इज वो कॉपी है, वो कॉपी है. That is a copy. That is a copy. नंबर 8, वो तस्वीरें हैं,
बहुत सारी तस्वीरों की बात हो रही है, ओके। वो तस्वीरें हैं। Those are pictures. Those are pictures. Number 9, वो फल है। वो फल हैं। Those are fruits. Those are fruits. And number 10 is वो कपड़ा है। वो कपड़ा है। That is a cloth. That is a cloth.